देख रहे हैं देश नेटवर्क। मैं अभी मौजूद हूँ, लोजपा के नेता हैं शशि भूषण सिंह से बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2005 से पहले चुनाव में था, 2025 चुनाव आ रही है। सर 2025 चुनाव आ रहा है, सभी पार्टी अपने अपने तैयारी कर, आपकी पार्टी क्या कैसे तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग निरंतर बिहार के जनता के बीच, जन जन के बीच जाकर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है वो कैसे मिले, उन सब चीज़ों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। और हमारे नेता और हमारे कार्यकारिणी और हम जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, एक अच्छे और कर्मठ सिपाही के रूप में हम लोग दिन रात बिहार के जन जन के साथ संपर्क में हैं, जुड़े हुए हैं और उनके दुख सुख का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता बोलते हैं मेरे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे कितने को उजाड़ दिए हैं, नीतीश कुमार नहीं दिया, तेजस्वी जी दिए हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अब बिहार अबोध नहीं है। बिहार की जनता जग चुकी है, संभल चुकी है। जातिवाद की सरकार अब नहीं चलेगी, जुमले की सरकार अब नहीं चलेगी, प्रलोभन की सरकार अब नहीं चलेगी। बिहार के जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। और वो हमारी डबल इंजन की सरकार भी उस पर काम कर रही है और आने वाले चुनाव में हम जीतकर जीरो टॉलरेंस पे बिहार में काम करने जा रहे हैं और बिहार एक अति विकसित राज्य बनने जा रही है, जिसकी परचम देश दुनिया में लहराएगी। आरजेडी के बोलते हैं तब तक मोदी जी आते हैं, 5 साल पहले जो वादा किए थे हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी साहब यहाँ की जनता देख रही है, सौगात की झड़ियां लगा चुके हैं। आज बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारे एनडीए के गठबंधन ने जितना काम किया है वह आजादी से अभी की सरकार से पहले के कामों को बिहार की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि बिहार के जनता को अबोध समझना, अज्ञानी समझना या छलावा देकर उसे हम फिर से उनके मत को, उनके दिमाग को घुमा लेंगे, ये भ्रम है लोगों की। तेजस्वी जी बोले मेरी सरकार आएगी तो हम जो गैस 1000 रुपया है उसमें 500 रुपया करेंगे और उसका बिजली फ्री करेंगे। हम जनता को अब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हम जनता को एक विकसित बिहार चाहिए और जनता को, मैंने कहा, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। जनता को उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था चाहिए। हमें अधिक से अधिक रोजगार चाहिए। ये छोटी छोटी जुमलाबाजी करके, छोटी छोटी प्रलोभन देकर अब हम जनता को कोई भी सरकार ठग नहीं सकती है। जैसे हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम लोग जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण 8 जून के हुई रैली को यहाँ के जन जन देख चुका है, विरोधी भी देख चुके हैं। इसीलिए कुछ हमारे सम्माननीय सीनियर नेता भी असहज होकर कुछ बातें बोल रहे हैं, अनाप शनाप बातें जो बोल रहे हैं, ये सभी असहजता की बात है। विरोधी भी कहीं न कहीं हमारी जनादेश देख के, जनशक्ति देखकर घबरा चुकी है। इसलिए तरह तरह की प्रलोभन देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
केवैसी जी बोल रहे हैं मोदी जी अब डर गए हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, फिर बिहार आने वाले हैं, मोदी जी को डर हो गया है। आप इसे डर कह रहे हैं, मैं इसे प्यार कह रहा हूँ। हम सब बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और चंदन करते हैं प्रधानमंत्री जी का, जो बार बार हमारे धरती पर वो आ रहे हैं और हमारे बिहार को विकसित बनाने में योगदान दे रहे हैं। ये हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है, घमंड की बात है, खुशी की बात है। और हम लोग, हमारी पार्टी वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी कृपा बिहार के लिए बरसाते रहें, मैं बारंबार उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे थे शशि भूषण जी लोजपा के प्रवक्ता हैं, किससे चुनाव के बारे में बताएं। मेरे चैनल को